ईशोदेवाय नमः। ओम कमल सुतनामीराय नमः। ओम समुदेवाय नमः। ओम कुलदेवाय नमः। ओम गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ओम गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुदेव नमः। ओम प्रभु जी सर्वदेव जी के चरण कमल और परम गुरु जी मलेश्वर गीता पीठ स्वयं जी महाराज और परम गुरु जी भगवत के श्रेष्ठ गाता ब्रह्मदेव श्री चौंबा शास्त्री जी महाराज और परम गुरु जी व्यास भगवान भगवत भूषण पूज्य पाद श्री चंद्र शास्त्री जी महाराज और परम पूज्य ब्रह्म भक्ति वेदी श्री अश्विन जी महाराज और संगीत प्रेम और हमारे जग के आचार्य श्री ऋषभ देव जी महाराज और मेरे समक्ष बैठे हुए ब्रह्म विद्यालय संगठन आपके हृदय में बैठे हुए ब्रह्म का परमात्मा और अपने सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गल बेटी बंद आज शक्ति का मंदिर बैठे हैं। शक्ति की कितनी शक्ति है। परमात्मा भी इधे बगैर सृष्टि नहीं रची सकता। परमात्मा भी शक्ति के बगैर सृष्टि नहीं रची सकता। जिस वेले परमात्मा ने जीव भी बनाया उन्हें पृथ्वी काश अग्नि जल वालू बने चीजें का शरीर से बनाई हुआ अपनी चेतना आत्मा भी उधर पाई हुई नहीं चलनी। आत्मा भी नीचे पाई हुई आत्मा अंदर चलती अपना कार्यवान करती है। आत्मा शक्ति भी जिला जीव बनाया जो अख भी चलती कोई शक्ति के बिना बोली नहीं सकता दिखी नहीं सकता सुनी नहीं सकता चलना फिरना भी बता रहा। परमात्मा ने शरीर बनाया आत्मा पाई तो फिर शक्ति का वान किया। शक्ति उत्पन्न हुई जब शक्ति गई तो बंदा बोलना नहीं पाया इधर चलना नहीं पाया। बिना शक्ति दे बंदा बोल ही नहीं सकता। आदमी होते तो शक्ति नहीं गई बोलते पूरी कन्या की शक्ति चली गई सोने नहीं सकती। शक्ति के बिना परमात्मा भी अधूरा और धर्म जिन्हें देवी देवते वरदान में बैठे देवते शिव जी ने आपस में स्वर की जिन्हें से रबरात रह गए आपस धीरे शोभने रक्त बीज ने मेषा शोभने इन्हें वरदान मंगी ने रक्त बीज ने मरा गया जे में मरा तेरा एक खून का तो पाता की बढ़ गया एक राशि ऐसे ऐसे वरदान मंगी देवते आपने वरदाने में फंसी है। फिर उन्हें शक्ति का वाण किया हमेशा स्वर्ग रक्त बीज की कई देवियों का वाण किया। माता ने भद्रकाली माता काली कुष्मांडा देवी चंडी देवा सारिया देवियों का वाण करी है। तो माता कालका ने खबर पकड़िया रक्त बीज रहा है त्रोपा भी खून लेकर की बटेगा देता अपना उपयोग है सारे राक्षसा में नाश करेगा। और धर्म प्रेमी बंधु आज माता की बड़ी कृपा है। पता एक बार पिछले जन्म में अच्छे कर्म ने जिले की माता आपने मंदिर में अभंडे भी सती लाई बिना माता की कृपा के कोई आ ही नहीं सकता। परिवार
इं सही होंगे बंदे का मन का बदली अदा नहीं था परमात्मा सामने नहीं आता उसकी बुद्धि बनती हो मनना नहीं मनना जिस सकने उन्हें अपने आप की बड़ी भाग्यशाली समझना चाहिए है कि माता की सत्ता जी ने आबादी आपके लिए सत्ता बता नहीं आ और माता जी बड़ी कृपा जी ने हमारा सुना देते खरे को पुण्य कर्म ऐसा है मेरी माता सारे रहने अच्छा चली जाती और प्रेमी भक्ति हो जिस कथा बीच हनुमान का राम का नानी है वो कथा सार्थक नहीं ये भगवान राम ने बर्बाद का जेड़ा मेरी कथा करे जे हनुमान का जे कथी करे मेरा कोई कथा सार्थक नहीं ये काल फोटो भी लाएगा पूरा राम का हनुमान का नहीं लाएगा काल भी राम पूरा संसार की करता है पूरा संसार हनुमान की भगवान माता सीता माता सीता ने कहा थी अनुमान पता करने वास्ते जिस वृक्ष का बैठी रही उस वृक्ष का ऊपर अनुमान शोभा रूप बनाए शक्ति बैठे मैं देखना रावण होता है इसी तरह की आदत माता सीता के जवाब दे रावण आया माता ने एक दिन का आगा करे और कैसे खराब करिए तो दस तो भी आता है ले तो इसे खराब करिए रावण नहीं फिर से कमी विरुद्ध देती है उसी श्राप का अगर तू कोई पालन मांगी अपने महल जबरदस्ती देगा तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसी श्राप देता है रावण ये सीता की वास्ता है भाई अपनी मर्जी करने को जाएगा तो वो इस करिए मैंने बेचना बताया उसी शोक पाठ कर तो उन्हें एक महीने बाद जब उनकी जवाब देता है तेरी तेरे टुकड़े टुकड़े करिए एक गिद्दे चीले चीले की भाई करना एक महीने नहीं बोल अनुमान पर जब रावण चल गया अनुमान ने रामायण पढ़ना शुरू कर दी रामायण की कथा शरीरी बात में निकी निकी बात में वो कथा करना है गाता माता सीता ने काल में कौन है आपको जगह रामायण कथा सुनाते चले कथा मिथिलापुरी जी सीता का स्वरूप अनुमान का आहदा राजा जनक को उत्तम सहा शिवजीदा उदय पूर्वजे भी उपसा देते रहा उसी कोई चुकी ना सकता कंस भी कोई उठा नहीं सकता एक आपा रोज पूजा होती एक दिन सीता जी के राजा जनक की पूजा करी उन्हें खपिया था कि राजा सीता के सारे पेपर राजा जनक ने वजह देखी आप पूजा कर लिए सीता कंस को क्या उन्हें में चुके पूजा राजा जनक ने प्राण कर दिया कि जेड़ा इस कंस की तोड़ मेरी पुत्री को त्याग की के जो क्या बार देखना है इधे जिनी शक्ति को सच वाले सीधा तो ये प्रतिक्रिया करना में उसका करना सीधा बयान जरा ऐसे कंस पर कब्जा करता की के सीधा जिनी शक्ति है कि बार जो क्या जरा ऐसी परचा करता उन्हें सब अनुमान सुना आगा आए हैं अलोक देश देश के जयभूप गार गार के स्वरूप आज जहां में पधार रहे जोधा बलकारी वीर पुरुष दंशदारी आए कर के तैयारी राजा जनक के द्वारे पड़ी है कमान जैसे हो गए अभिमान तो क्षत्रिय जवान बाल देखने तुम्हारे सीता को ब्याह या जाए मैदान में तो
जीव बारी बारी कोई दक्ष भी प्रणाम नहीं करता। आधा चिल्ला चढ़ा दो एकदम 5-7 का कटा है तो मेरे एक बाएं हाथ का ये कंस है एक हाथ लाड़ी उठते कंस की चूड़े कंस की प्रणाम नहीं करते कि ये कंस बोला शिव नहीं किया कंस। और सीता पुत्री है जनी राजा जनक जी दूसरे पिता की क्रोध आई हनुमान सुना करता बल्ले बल्ले आवाज में कथा सुना करता है कि इससे यकीन हो जा कि एक जगह आएगा बाकी आराम का कर भैया अंगूठी नहीं सुनती मैं सीता ने कथा गा करते वो आखिर जिस वेला कंस नहीं कोया सकता फिर राजा जनक की क्रोध आई है आज तक की क्षत्रिय बोला खाली हुई है सुनी हुई है दूसरा क्षत्रिय के नीचे इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इस कंस ने चुकने में पता नहीं ऐसी लाई नहीं सकिया क्षत्रिय ताकत ही कोई है आज नहीं दिखावेगा और बिठाई करो कुर्सी पर एक उस लाइन में वीरता की मैद रखनी बेच तो वीरता की मैद रखनी बेच मेरी प्रतिक्रिया नहीं थी वे सारी उम्र सीता की कुआरे रखने लेकिन ये जे क्षत्रिय ने रख सकना नहीं ध्यान जिंदे में चेष्टा करने का ताकत है क्षत्रिय दुनिया में चल समाप्त हो फिर राम ने छोटे भरा लक्ष्मण की गुस्सा आया कोई अपमान की था क्षत्रियवास भी तो लक्ष्मण उठे राम की आज्ञा है महाराज देखते हो राजा जनक किस तरह कैंची की तरह जुबान चला रहा है और हर एक की इज्जत व हुर्मत को खाक में धूम ला रहा है इसकी बात जवानी बहुत बढ़ती जा रही है समझो कि मौत इसके सिर पर छा रही है अब जरूर क्षत्रिय तलवार मैदान में आएगी और इसकी सरकशी का मजा दिखाएगी पहले राजा जनक का सारा काम से दूर करूंगा फिर मैं कंस को चलना शुरू करूंगा भगवान राम ने आख्या जाता ही कंस की हाथ लड़ी लाया तेरी छाल में जो भर कर हुआ कन्या से संदेह नहीं आए थे विश्वामित्र गुरु बनना आए थे सब गुरु हुक्म शांत फिर विश्वामित्र ने आख्या इनका फैसला कर ही देना का चंगा क्योंकि लक्ष्मण का जश्न काल है जब बिगड़ जाए तो इसके सामने जाने की किसकी मजाल है ये पल में खून का दरिया बहा देगा और इस जग मंडल को रंग न डोबेगा विश्वामित्र ने आख्या राम की राम उठो मत देर करो तुम ही ये दक्ष उठाओगे और किसी की नहीं है ताकत चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे तो भगवान साहब हुक्म गुरु जी आपका सब कसम मंजूर अब तक जो मैं चुप था मैं भी था मजबूर लेकर तेरा आसरा चले हो करने काज हे प्रभु आज सभा में रखो मेरी माता सीता की बच्ची देखिया कि इसने मन के विचार में माता सीता ने माता कात्यायनी का भाई पिता उसी याद किया हे माता एक कंस तेरे पिया कंस तेरे पति का इसी फोटो का सम्मान करके कि राम इसी पी ले माता कात्यायनी की माता गौरी को और माता ने भगवान से दिया कि कंस की फोटो का सम्मान करें भगवान राम के एक हाथ से कंस को उठाकर जो बैठे हुए थे सभी को दिखा उसने चिल्ला कमान खींची डोरी निकली कंस क्षत्रिय सारे राजा जनक का विरोध करने लगे कि सारी हुई ऐसा नहीं है सकता ऐसे जबरदस्ती क्या करेगा तो लक्ष्मण गुस्से जाया तो अरे शक्ति की लाल होगी युद्ध किया जाएगा
भगवान बोले लक्ष्मण ठहरेगा, मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा स्वामी होने वाला है, आप फैसला आया कौन? कंस टूटने की आवाज सुनिए, परशुराम की समाधि टूटी गई। वो गवाला मानो तो मन की स्पीड नहीं चलता, जैसे तो मन जिंदा हो रहा कंस को किसने तोड़ा? मेरे गुरु का कंस को किसने तोड़ा? जल्दी उसको सामने लाओ, हर घर देर न लगाओ, वरना जान से मारूंगा और मौत के घाट काटूंगा। जब कंस हो गया मेरी समाधि। लक्ष्मण ने काम दिया, चला तेरा स्वामी है, सारे शक्ति अपना अपना नाम उसके पीछे मथा टेकते लक्ष्मण और राम ने उनके विश्वास करना किया, प्रणाम किया। अपने नानी दस्ते केड़े देश के राजा उनसे उनका पिता कौन है? खुदा पुत्र। उन्होंने कहा हमारे गांव स्वामी स्वामी की के लोग ऐसी सुनाने दी, उन्हें सारा पता होगा मेरा भक्त कुछ है। तो परशुराम जी ने गुस्से आया, लक्ष्मण कहने को उन्होंने कहा महाराज क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना बात में हमसे निकल रहे हैं? वो कमान बिल्कुल गली सही थी, नाम कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना बुला रहे हैं और हाथ पांव ला रहे हैं। अगर कुछ मतलब है तो बता दीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। दो टुकड़े हो जाएगा, दो गिलास वो दर्श बिल्कुल पुरानी दर्श। परशुराम ने लिखा 21 बार सतनी दास की तरह सतनी वाद्य करने पर उसने अपने गुरु की गाल में दी। उन्होंने कहा वो छोटे संग साथ क्यों चर्चा करता है? शायद तू मेरे गैर वजह से नहीं करता है। बेशुमार क्षत्रिय मेरे हाथ से मारेंगे और मौत के घाट मारेंगे। जो सामने आया हर जगह न जाने पाया, अभी जरा सा परसा ला दूं तो तेरे जैसे को हजारों को जमीन पर समा। लक्ष्मण जी कोई पतासा नहीं जो लालों के मुंह में तमाशा नहीं। से मेरी नजर से दूर तो आज हमारे रखा अपने बात देखो भी दुनिया ठीक बोल और गरीब प्रेम की बंदी हो राम की कथा मैं थोड़ा अनुमान आई बस मां की नजर उठी छुट्टी सीधा बात ना लिखी जिला अपने प्रयोग के पिता की गाली सुनी मैं उस वेले मी के शौक रिया चली मेरी गुस्साई ज्यादा कर सही छुट्टिया ते लक्ष्मण दा ते परशुराम दा मैं समाज देखे रहा उन्हें कहा भाई प्रयोग की याद आई कि जानना और अंगूठी छुट्टी वो अंगूठी केड़ी की जिस वेले सीता माता ने भगवान राम की तो ओ केवट की देता उन्हें निशानी अंगूठी मेरे भैया और अंगूठी उसने ही बेदी में से देती थी बेदी के इतना के प्लान क्या राम ने जब अंगूठी दे लगा हमने कहा अंगूठी तेरी अपनी है उन्हें कहा और बोली है उन्हें कहा तेरी अपनी नहीं है एक पिता ने अपनी पुत्री की दी हुई है और एक पुत्र अपनी मां की अंगूठी लेता है ये सीता मेरी मां जड़ी तेरी पीठ में बैठी है इधर पिता ने अंगूठी दी थी ये मेरी मां मेरा पुत्र वो क्या अपनी है माता सीता जिला प्रसन्न से शेर माता सीता जिला प्रसन्न अनुमान रखा मां मैं अपना इनकी बात समझ नहीं जा रहा मेरे इसके नहीं सकती है मैं लंका का विनाश करिए जाना तू मेरे कने जाना मैं तुम्हें ले जा सकता मेरी शक्ति है कले मेरे पर बहुत जमी आई सकता कि काश मार्ग दे इस रास्ता जा सकता मेरा कोई किसी नहीं पकड़ सकता सीता माना के निजाम के अपने पति के जाए माता भी को लगी उन्हें कहा ये बात है जो फालतू में दिखाई दे हनुमान आज मैं इतनी प्रसन्न तुम्हें सारी शक्तियां देती है दिव्य सिद्धि बाल बुद्धि सब कुछ देता और पहला पुत्र है मेरा जब कोई पुत्र नहीं मेरा पहला पुत्र ने पूजन मां की स्थापना की रुके की अदोख लान
ਜਦੋਂ ਲਹਿਕਾ ਕਾਂਗੜੀ ਜਿੱਤੀ ਆ ਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਨੁਮਾਨਾ ਕੇ ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂ ਅਦਰ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਈ और इस लगे का कांड में ये विद्या गए अनुमान का क्या मां के भाई का की कहा याद है उन्हें कहा मचा दिखा तो भाई का किता मैं अपने थे कार्य करा ते नहीं क्या है वो क्या भी मां रचा जे तू बनाए तो मेरा राज्य नहीं हुआ नहीं रुकी मां का सीता रुटी खना कर लिया अनुमान ने मां का सीता परेशान और नाथ से बात है सारी लाई लिया लेकिन मां भी रुक जाए भरोसा नहीं माता सीता ने राम को उसी अपनी बस क्या माता नहीं रखा उन्हें क्या वो दिल फुलका देगी एक तुलसी का पत्थर पड़ता ही भगवान राम ने उसी दासी हुई आख्या या सीता की आख्या जिला वो मूर्ति देव जाके उसी जगह नहीं रख जाला उसके ऊपर तुलसी का पत्थर जिला तुलसी का पत्थर कर लिया गया मांडा खबर की मेरे स्वामी का देश आ गया तो बस का उससे अल्लाह फरका लादा प्रकार माया मां मेरा राज्य ही है माता सीता समझी है राज्य नहीं हुई है हनुमान की कोई शक्ति है ना अपने स्वामी का देश का पालन किया है घर प्रेमी बंदियों इस बात का अनुमान भी कथा होते उसका मामली ज्यादा देना मेरी प्रार्थना के बारे में आप ही का जो है ओम